नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंस एजुकेशन शाला में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि क्यों हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, कैसे आप खुद के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में संपूर्ण ज्ञान एक ही वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, फाइनेंस प्लानिंग हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम पहलू है। आज के समाज में फाइनेंशियल प्लानिंग हर उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस तरह जीने के लिए खाना ज़रूरी होता है, ठीक उसी तरह पैसों की भी ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास पैसा है तो उसे अच्छे से रखना और मैनेज करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फाइनेंस क्या है। फाइनेंस को हिंदी में वित्त कहते हैं। वित्त यानी पैसे से जुड़ी सभी गतिविधियाँ, जैसे किसी से पैसे उधार लेना, इन्वेस्टमेंट करना, बजट तैयार करना। पैसा वो शब्द है जो दुनिया के सभी चीज़ों से जुड़ी है, किसी भी चीज़ों को खरीदने के लिए। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी पैसा है। लेकिन पता नहीं क्यों, जब पैसा हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम पैसे के मैनेजमेंट को इतना नज़रअंदाज क्यों करते हैं। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पैसे कमाने के बारे में तो पढ़ाते हैं, मगर पैसे को मैनेज करना नहीं पढ़ाते हैं और न ही पैसों को मैनेज करने का कोई तरीका सिखाते हैं। वैसे इस वीडियो में हम आपको फाइनेंस प्लानिंग से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे देंगे, जिससे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद ही फाइनेंस प्लानिंग करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। फाइनेंस कितने प्रकार के होते हैं? फाइनेंस प्लानिंग समझने से पहले आप ये समझ लें कि फाइनेंस किस किस तरह के होते हैं। मुख्य रूप से देखे जाए तो 3 प्रकार के फाइनेंस होते हैं: पब्लिक फाइनेंस, कॉरपोरेट फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस। अब चलिए बारी बारी से सभी फाइनेंस को विस्तार से समझते हैं। पब्लिक फाइनेंस। फाइनेंस से जुड़ी गवर्नमेंट की चीज़ों को जानना और समझना पब्लिक फाइनेंस होता है, जिससे मार्केट में सरकारी नियमों के फेरबदल से जो भी आउटकम आ रहा हो उसकी भी जानकारी लग सके। इसके अंतर्गत सरकार की पैसों को जुड़ी सभी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट की सभी इनकम, खर्चों, टैक्सन और पॉलिसीज़ का एनालाइज करना आता है। पब्लिक फाइनेंस 4 प्रमुख भागों में विभाजित है: पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस एक तरह से वो फाइनेंस होता है जिसमें फंडिंग, स्ट्रक्चरल सेटअप, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड आदि शामिल होता है। बिजनेस से जुड़ी सभी फाइनेंशियल, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, लोन आदि, जिनका संपर्क देश के कॉरपोरेट से होता है। पर्सनल फाइनेंस। अपने लिए इस्तेमाल किए गए पैसे या फिर खुद के लिए पैसों को ही पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। इसमें अपने पैसे को मैनेज करने और संभालने से जुड़ी सभी चीज़ें समाहित है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे घर का खर्च, अपने खुद की कमाई का ब्यौरा रखना, खर्च करना, बचत करना और इन्वेस्टमेंट करना। यहाँ तक कि हमसे और हमारे पैसों से जुड़े सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, जैसे खुद की सैलरी, शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन, स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, कर्ज एंड प्रॉपर्टी। लेकिन सिर्फ यही जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जानना कि फाइनेंस की प्लानिंग कैसे करें। आइए मिलकर इस फाइनेंशियल प्लानिंग की गुत्थी को स्टेप टू स्टेप समझते हैं। फाइनेंस प्लानिंग के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं: किसी एक्सपर्ट पर निर्भर रहे, दूसरा खुद निर्णय ले। देखिए, आपकी आमदनी और खर्चे का हिसाब सबसे सही तरीके से आपके पास ही होगा। वैसे भी दुनिया में सबसे बेहतर कोई हमें समझ सकता है वो हम ही हैं। दुनिया में हर किसी का इनकम और खर्च अलग अलग होता है, इसलिए हर किसी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी अलग होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे खर्च और इनकम हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए इसका लिहाज हमें रखना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को समझें। आप खुद के खर्च को ऑब्जर्व करें और अपनी ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटस को जानें और समझें। आप समझें कि आपके खर्च कैसे हैं और कितने हैं, आप कितना कमाते हैं और कितना बचा लेते हैं। अपनी खुद की फाइनेंशियल स्टेटस को जानने के लिए आपको अपने फाइनेंस को 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बांटना पड़ेगा।
नेटवर्थ स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेटवर्थ स्टेटमेंट में आपको अपने प्रॉपर्टी, कर्ज, लाइबिलिटीज को इकट्ठा लिखिए। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आपके पास प्रॉपर्टी है कि नहीं, अगर है तो काम के हैं कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ आपको अपनी नेट प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में आप अपने इनकम के सोर्स को लिखिए। आपकी टोटल कितनी इनकम है, आपके खर्च कितने हैं, आप महीने में या फिर साल में कितना पैसा बचा पाते हैं। जब आप इन सभी चीज़ों का आकलन अच्छे ढंग से कर लेंगे तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ से आपके कई की पॉइंट्स बनेंगे। आपके पास नेट प्रॉपर्टीज़ कितनी है, हर महीने आपकी नेट इनकम क्या है, आप खर्चों पर कितना नियंत्रण कर पाते हैं, इन्वेस्टमेंट या फिर इंश्योरेंस आपके लिए पर्याप्त है या नहीं, आपकी कमाई का कितना हिस्सा लोन के किस्त भरने में जा रहा है। दूसरा पॉइंट, अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। इसके लिए भी एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें आप उन सभी चीज़ों को लिख दीजिए जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। अच्छे से सभी चीज़ों को लिखिए और ये भी लिखिए कि ये चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में कब चाहिए। उदाहरण के लिए आप अपनी खुद की कार और घर खरीदना चाहते हैं तो आप पूरा अच्छे से लिखिए कि आपको कब तक ये चीज़ चाहिए और उन चीज़ों की टोटल कीमत क्या होगी। ऐसे ही आप अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को क्रमबद्ध लिखिए। जैसे जब आपके बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाई के लिए कब तक और कितने पैसों की ज़रूरत होगी, रिटायरमेंट होते समय आपके रिटायरमेंट फंड में कितने पैसे होने चाहिए, अगर आपने कोई कर्ज लिया है तो वो कर्ज कब तक ख़त्म करना है, अगर आप विदेश घूमना चाह रहे हैं तो आप कब और कितने पैसे में घूमेंगे। तीसरा पॉइंट, अपने लक्ष्य और फाइनेंशियल स्टेटस के अंतर को देखिए। आप अपने फिलहाल के फाइनेंस की स्थिति को खंगालें और अपने लक्ष्य को समझें। अगर आपको अपना लक्ष्य पूरा करना है तो आपको ये स्टेप्स अपनाना पड़ेगा। जैसे आपका लक्ष्य जैगुआर कार खरीदने का है मगर आपके महीने की सैलरी 15,000 है तो आपके अपने फाइनेंशियल गोल एंड अपने स्टेटस के गैप को देखना होगा। चौथा पॉइंट, अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना। इसमें आपको अपने लक्ष्य और खुद की आर्थिक स्थिति के मुताबिक एक फाइनेंशियल प्लान तैयार करना होगा। इस प्लान को बनाते समय आपके जहन में कई सवाल आएंगे, जैसे मुझे हर महीने या साल भर में कितने पैसे की बचत करनी होगी, मेरी आमदनी मेरे लक्ष्य से कम है तो किस प्रकार से लक्ष्य प्राप्त किया जाए, इनकम बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग कई विचार आएंगे, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाए, इमरजेंसी फंड में कितना अमाउंट रखा जाए। जब ये प्लान तैयार हो जाएगा तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक बेहतर और सही रास्ते की उम्मीद दिखेगी। हमें महसूस होगा कि हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। साथ में ये भी पता चल जाएगा हम अपने लक्ष्य को किस तरह से पूरा कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, अपने फाइनेंशियल प्लान को अमल में लाएं। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ प्लान बनाने से नहीं होती, उस प्लान पर अमल करने से चीज़ें होती है। अगर आपने बाकी सभी स्टेप्स को फॉलो किया मगर सिर्फ इस स्टेप को फॉलो नहीं किया तो आपके लिए आपका पूरा काम बेमानी होगा। इसलिए आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो आप अमल करने की तैयारी में लग जाइए। उदाहरण के लिए, अगर आपने सोचा है कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए 5 करोड़ कमाने हैं तो ये सिर्फ प्लान करने से नहीं होगा। आपको इसके लिए सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होगा। आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट को समझना होगा। इन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। छठा पॉइंट है, अपनी प्रोग्रेस को समय समय पर रिव्यू करना। आपको अपने बनाए हुए प्लान पर अमल तो करना ही है, साथ ही आपको उसका रिव्यू भी करना है। रिव्यू में हमें यह देखना होगा हमारा प्लान किस स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है, इन्वेस्टमेंट से कितना लाभ हो रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट काम नहीं कर रहा तो नए विकल्पों को ढूंढा जाए। अगर आप इन सभी स्टेप्स को सही तरीके से समझकर अमल में लाते हैं तो निश्चित ही आपको पैसे की दिक्कत के लिए कभी परेशान नहीं होना होगा। अब बात करते हैं कि हमारे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है और इसके बारे में और जानकारी कैसे पाएं। फाइनेंशियल प्लानिंग के ज़रिए हम अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को बना सकते हैं और उन्हें हासिल भी कर सकते हैं। जब आपके पास पूरा लेखा जोखा तैयार रहेगा तो आप खुद ही खर्चों पर लगाम लगा सकेंगे। अगर आप फाइनेंस से जुड़ी जानकारी रखेंगे तो आपको इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा। अगर आपको फाइनेंस प्लानिंग या फाइनेंस से जुड़ी और भी जानकारी चाहिए
तो आप फाइनेंस से जुड़ी क्लासेस ले सकते हैं। ये क्लासेस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों माध्यमों में मिल जाएंगे। फाइनेंस से जुड़े बहुत सारे कॉमर्स कई क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। MBA का कोर्स भी किया जाता है और तो और आप इससे जुड़ी किताबें भी पढ़ सकते हैं। वहाँ से भी आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। अब जानते हैं कि अक्सर फाइनेंस प्लानिंग करते समय कौन सी गलतियाँ हम करते हैं। फाइनेंस प्लान करते समय कई ऐसी गलतियाँ करते हैं जो दिखने में तो बहुत छोटी होती है मगर हमारे पूरे प्लान पर पानी फेर सकती है, और यही छोटी गलतियाँ हमारे प्लान को बर्बाद कर देती है। कुछ गलतियों को हम फोकस कर रहे हैं। इन गलतियों को देखकर आप पहले ही समझ जाएंगे कि आपको ये गलती कभी नहीं करनी। जैसे सब कुछ गलत होगा ये सोच रखना। ये विचार आप कभी भी किसी भी काम को लेकर मत लाइए। जब आप पहले से ही अपने मन में ये विचार बना लेते हैं कि मैं जो भी करूँगा या करूँगी गलत ही होगा या फिर होगा भी तो अच्छा ही नहीं होगा, तो आपका काम अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर करने के लिए आप मन में पॉजिटिव सोचें। दूसरा है अपनी क्षमता से ज़्यादा की प्लानिंग कर लेना। फाइनेंस की प्लानिंग करते समय जोश जोश में हम उन चीज़ों को भी प्लानिंग में कर बैठते हैं जो कि हमारी क्षमता से बहुत ज़्यादा होता है, और फिर क्षमता से ज़्यादा प्लानिंग होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तीसरा है अपने पैसे को एक्सप्लोर ना कर पाना। ये गलती बहुत ही सामान्य है। हम अपने जिन पैसों को कई फील्ड में लगाना चाह रहे हैं उन्हें किन्हीं कारणों की वजह से लगा नहीं पाते हैं। अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के मुताबिक अपने लक्ष्य को हासिल करना चाह रहे हैं तो आपको इस गलती से भी बचकर रहना होगा। चौथा है प्लान पर अमल न करना। अगर आप अपने प्लान को सही ढंग से अमल में नहीं लाए तो इससे ये होगा कि आपने जो भी काम किया वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा, और ये गलती करने के बाद आप फाइनेंशियल प्लानिंग को ही गलत समझने लग जाएंगे। पांचवा है दूसरों के पैसों पर प्लानिंग के मुताबिक लक्ष्य हासिल करना। दूसरों की चीज़ों से किसका भला हुआ है, इसलिए दूसरों के पैसों से भी किसी का भला नहीं होगा। अगर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने हैं तो आपको अपने ही पैसे का इस्तेमाल करना होगा। आपने अपने फाइनेंस की प्लानिंग इसीलिए की है कि आप अपने लक्ष्य को खुद के दम पर पा सके, मगर जैसे ही आप दूसरों के पैसों का इस्तेमाल अपने प्लान के लिए करने लगे वैसे ही आप अपने फाइनेंस प्लानिंग को बेकार कर देते हैं। छठा है बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च कर देना। आजकल के युवाओं के बीच ये सबसे बड़ी गलती है। दरअसल वो पैसों को कमाना, प्लान करना सब समझ जाते हैं मगर पैसों को सही जगह लगा नहीं पाते हैं। पैसों को बेईमानी तरीके से बहुत ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं, और यही गलती आपको नहीं करना है। सातवां है इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इन्वेस्टमेंट नहीं करना ये एक दो लोगों की नहीं बल्कि पूरे देश की ही गलती है। हमारा देश सेविंग करने में तो बहुत आगे है लेकिन इन्वेस्टमेंट करने में बहुत पीछे। इन्वेस्टमेंट करने से पैसे सर्कुलर मोड में आ जाते हैं और मार्केट में घूमते रहते हैं, जिससे और पैसा बनता है। दोस्तों, जब आप ये सब करना सीख जाते हैं तो आपके लिए इसके साथ ही किसी भी कंपनी का एनालाइज करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत सी टर्म्स और कंडीशन समझ आ जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी